नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे प्राणिक हीलिंग की एक ऐसी टेक्निक की जिसके द्वारा आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं। कभी इमरजेंसी पड़ जाए, किसी को अचानक से पेन हो गया, बच्चे को प्रॉब्लम हो गई या ऐसी कोई स्थिति है, उस टाइम पे भी दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। जब आपने किसी दूसरे की हीलिंग करनी होती है, वो कब कैसे करनी है, उसको बिना ढंग से देखे, बिना समझे, गलती से भी दूसरे के ऊपर टेक्निक अप्लाई नहीं करनी। खुद के लिए कैसे भी करो, फायदा ही फायदा होगा। ध्यान से समझ लेंगे। प्राणिक हीलिंग की एक टेक्निक है जो आपको बता रहा हूं। कोई भी आपको रोग है, दर्द है, समस्या है, बीमारी है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका है प्राणिक हीलिंग। पहले क्या है? प्राणिक अर्थात प्राण, हमारा प्राण शरीर, प्राण ऊर्जा को जागृत करके अपने ही भीतर जो परमात्मा ने हर मनुष्य को दी हुई है, उस प्राण ऊर्जा को हम पहले जागृत करेंगे। उसी के द्वारा अपने रोग, अपने दर्द, अपनी समस्या, कहीं चोट लग गई, कुछ भी है, या किसी को अचानक से पेन होने लग गया या पुरानी बीमारी है, उसको खुद ही ठीक कर सकते हैं। प्राणिक ऊर्जा परमात्मा ने सबको दी हुई है, उसी के द्वारा मैं बोल रहा हूं, उसी के द्वारा आप सुन रहे हैं। यदि किसी के प्राण शरीर में कमजोरी आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई रोग आ जाए, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो सारा कुछ निर्भर प्राणिक शरीर के ऊपर ही है। पहले सिंपल आराम से आपने बैठ जाना है, सीधे होकर के आराम से पातली लगा के बैठ लें। कुर्सी, सोफे के ऊपर जैसे आपको ठीक लगे वैसे बैठ जाएं। बैठने के बाद पीठ को ये सीधी रखनी है। ऐसे झुक के कुछ लोग बैठते हैं, वैसे नहीं बैठना। तो पीठ आपने सीधी रखनी है। उसके बाद पहले 3 से 5 मिनट के लिए एक श्वास की क्रिया करेंगे, क्योंकि जब श्वास की क्रिया करेंगे, इसी के द्वारा प्राण ऊर्जा जागृत होगी, श्वास के द्वारा जागृत होगी। आपने कभी शायद ध्यान किया हो, ना किया हो, जब हमें क्रोध आता है तो हमारी श्वास एकदम गहरी हो जाती है। अगर आपको क्रोध आया है और आपकी श्वास गहरी ना हो तो आप क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध आपको ऊपर फ्लो ही नहीं करेगा। यदि आपको बहुत अधिक क्रोध आ गया और आपने अपनी श्वास को कंट्रोल कर लिया तो आपको गुस्सा नहीं आ सकता। वो सारी ऊर्जा श्वास के द्वारा ही जागृत होती है। यदि आप दौड़ रहे हैं, सैर कर रहे हैं तेज तेज, तो आपकी श्वास गहरी हो जाएगी, श्वास पे श्वास। वो क्या हो रहा है? श्वास अंदर जाके अंदर चोट कर रही है और वहां से ऊर्जा जागृत हो रही है कुंडलनी से। वही ऊर्जा का फ्लो हो रहा है और पूरी बॉडी में उसी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप शांत होते हैं तो श्वास एकदम उथली हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तो श्वास बिल्कुल ऊपर ऊपर रह जाती है। और जब कुछ करना है तो श्वास गहरी हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा जागृत करनी है। तो आपने सीधे बैठ जाना है। 3 से 5 मिनट कम से कम इस मेडिटेशन को करना है, प्राण ऊर्जा को जागृत करना है। आराम से बैठ के लंबा श्वास लेना है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंदर भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे नहीं, तेज तेज बिल्कुल नहीं करना। जितना स्लो कर सकें उतना स्लो करना है, लेकिन श्वास गहरा होना चाहिए, एकदम गहरा। छाती भी भरनी है, पेट को भी भरना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ठूस ठूस के खाया हो उस टाइम पे करना, तब नहीं करना है। पेट में जरा जगह होनी चाहिए, तभी ऊर्जा जाके, श्वास जाके कुंडली पे चोट कर सकेगी। तो खाली पेट करेंगे सबसे अधिक फायदा है। अपने लिए करना है वो तो रोज ही करें। 3 से 5 मिनट तक धीरे धीरे श्वास लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। कितनी देर? कम से कम 3 मिनट होना चाहिए। 5 मिनट कर लेंगे तो और तीव्रता से ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। तो 5 मिनट आपने ये मेडिटेशन कर लिया, उससे प्राण ऊर्जा जागृत हो गई। प्राण ऊर्जा जागृत होने के बाद ऊर्जा को, उसको जहां से, जिस पॉइंट से देनी है उस पॉइंट के ऊपर केंद्रित करना होता है। उसके लिए क्या करेंगे? दोनों हाथों को इस तरह से हम कर लेंगे। ऐसे तली के साथ, तली टच आपने नहीं करनी और थोड़ा सा ऐसे रखना है हाथों को, जैसे नमस्कार करते हैं, ठीक है? तो ऐसे तली से तली टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ऐसे। इस तरह का गाशो मेडिटेशन भी होता है, ठीक है? तो यहां पे
1-2 मिनट आप एक ही मिनट यहां पे ध्यान रखेंगे, कहां, तलियों के बीच, बिल्कुल सेंटर में आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से। अगर कहीं बाजार में है, दुकान पे है, बस में है, गाड़ी में है, बाहर किसी जगह पे है, तो हाथों को सीधा रख लें और 1 मिनट तलियों के ऊपर ध्यान रखेंगे। 1 मिनट कर लें, आधा मिनट कर लें। जब आपका ध्यान यहां आएगा तो साथ में सारी ऊर्जा हाथों में इकट्ठी हो जाएगी। जो ऊर्जा जागृत हुई है वो यहां पे आ जाएगी। वो ऊर्जा इकट्ठी हो गई, आप पाएंगे हाथों में टिंगलिंग होने लग गई, वाइब्रेशन होने लग गई, गर्मी सी फील होगी, गर्म गर्म हवा निकली है ऐसा फील होगा, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर हाथों में आ गई। अब जहां पे आपने ऊर्जा देनी है, किसी के कहीं भी कोई समस्या है, उस अंग पे इस तरह से हाथ रखना है। ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सके। यदि किसी की टांग के ऊपर है तो दोनों हाथ वहां पे रख लें। उसके बाद एक बार जितनी ऊर्जा जागृत हुई वो 2-3 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, उस अंग के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर से आपने 1 मिनट के लिए श्वास लेनी है, 1 ही मिनट, और फिर यही प्रक्रिया दोहरानी है। उस अंग के ऊपर आपने हाथ रखना है। दोबारा और लंबा करना है तो फिर धीरे धीरे श्वास लेंगे 1 मिनट, और तलियां एक बार करने से ही, ध्यान देने से एक्टिवेट हो जाते हैं, दोनों हाथों के चक्कर एक्टिवेट हो जाते हैं। उस अंग के ऊपर रख दें। यदि किसी दूसरे की हीलिंग करनी है तो इमरजेंसी में करनी है, उसके लिए खास नियम समझ लेना। क्योंकि जब दूसरे की हीलिंग करने की बारी होती है, उसका अर्थ है उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उससे आपने फेस टू फेस होना है। और यदि आपने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी, जल्दबाजी कर दी दूसरे की हीलिंग करने में, तो आप भी उसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे जो दूसरे को है, उसी रोग से, उसी दर्द से। ऐसा नहीं कि दूसरे को मलेरिया तो आपको मलेरिया हो जाएगा। वो सारा पेन जो उसको हो रहा है, जो स्ट्रेस उसको मानसिक रूप से हो रही है, वो सारी आपके ऊपर भी कॉपी हो जाएगी। तो दूसरे की हीलिंग कब करनी है? सिर्फ इमरजेंसी में। अधिकतर बच्चों की इमरजेंसी में। इमरजेंसी में उसका अर्थ ये नहीं कि कोई रोगी है 2 साल से, उसकी आप हीलिंग कर दें, उसकी बिल्कुल नहीं करनी बिना प्रॉपर सीखे, नहीं तो समस्या डबल हो जाएगी, उसको भी या आपको भी हो जाएगी। और लंबा टाइम नहीं, कॉपी पेस्ट होने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम, उतने टाइम में एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर भी कॉपी हो जाएगी। तो बच्चों को, यदि कोई बच्चा बीमार है, घर पे अचानक से रात में बीमार हो गया या दर्द हो गया, बच्चा चुप नहीं कर रहा, बच्चे देखे नहीं जाते इस तरह से दुखी होते, तो उस टाइम पे बच्चे के सर के ऊपर ऊर्जा जागृत करें और बच्चे के सर के ऊपर 2 मिनट के लिए हाथ रख दें। बच्चा शांत हो जाएगा, आप पाएंगे एकदम चमत्कार हो गया, स्थिर हो गया। कहीं अचानक से किसी को दर्द उठ गया, पेन उठ गया, घर का कोई सदस्य है जहां पे दवाई मेडिसिन का कोई इंतजाम नहीं है, उस टाइम पे कर लें। यदि कोई पुराना रोगी है, कोई 6 महीने साल से बीमार रहता है, तो उसके ऊपर आपने ये बिल्कुल नहीं करना। ये दूसरे के ऊपर करना है तो सिर्फ इमरजेंसी में, खासकर बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। या किसी के चोट लग गई अचानक से, किसी को गैस्ट्रिक हो गई अचानक से, पहले नहीं रहती थी, यानी कि उसकी लंबी हिस्ट्री ना हो, सिर्फ उसके साथ करना है। ऐसा नहीं कि वो पहले भी समस्या से रहता है और आप उसको करने लगे फिर आप जिम्मेवार होंगे। यदि किसी को अचानक से कोई दर्द हो गया, समस्या लग गई, चोट हो गई, तब आप ऐसी स्थिति में किसी को 3 मिनट 5 मिनट हीलिंग दे सकते हैं और रिजल्ट आपको तुरंत दूसरा खुद ही बता देता है। 100 में से 90 लोगों को क्लियर रिजल्ट आएगा। 10 लोग ऐसे होते हैं उनकी समस्या जरा ज्यादा होती है तो उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।